हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ही बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्क मैच के थर्ड एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे होंगे जल्दी से आके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको पिन कर दूंगा। तो फिर अब ऑनर समय को बर्बाद करते हुए चलिए हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ह्योल का जो इंस्ट्रक्टर स्मिथ होता है वो उसके पास आके उसको अपने माइंड कंट्रोल से कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन जो ह्योल होता है उसके ऊपर उनके मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन वहाँ पे ह्योल को पता लग जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर स्मिथ है वो एक ब्लैक मेज है। और फिर उसके बाद जो ह्योल होता है वो तुरंत ही ब्लू टावर में आ जाता है किम से बात करने के लिए। फिर जहाँ पे जो किम होता है उसको बोल रहा होता है जैसे कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी है, तो फिर क्यों ना तुम सीधा पॉइंट की बात करो मेरे को, जो तुम बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और तुम मेरे से मिलके वो मेरे को बताना चाहते हो। अब वो सुन के जो ह्योल होता है वो बोलता है आप तो बहुत ज्यादा हिस्ट्रिकल होते जा रहे हो, तो फिर ऐसे में आप मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। तो फिर चलो हम लोग नेगोशिएट करते हैं और मेन पॉइंट में जाने से पहले मेरे पास कुछ है जो कि मेरे को आपको पहले बताना है, वो भी उस मैजिक स्टोन के बारे में जो कि टावर मास्टर रिसर्च कर रहे हैं। वो एलिमेंटल माना लाइट, और वो नाम सुन के जो किम होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। और फिर वो ह्योल से पूछता है तुमको कैसे पता उसके बारे में, और इसका जो नाम है आज से पहले कभी भी रिवील नहीं करा गया है और ये तो इकलौता ही है वो भी अपने एग्जिस्टेंस में। और फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में ह्योल को बोल रहा होता है वेल तुम्हें अभी बहुत ही सावधान से बोलने की जरूरत है। अब उनकी ह्योल भी घबराता और जवाब देता है वेल ऐसा नहीं है कि मैंने किसी स्पाई को रखा है, वो भी आपके ब्लू टावर में, और न ही मैंने उस मैजिक स्टोन के इन्फॉर्मेशन को चुराया है। अब वो सुन के किम पूछता तो फिर तुमको उसके बारे में कैसे पता। इतना सुनते जो ह्योल होता है वो तुरंत ही अपने बैग के अंदर सामान निकलता और बोल रहा होता है जो रीजन है वो एकदम ही सिंपल है, क्योंकि मेरे पास भी वो एलिमेंटल माना लाइट है। अब वो स्टोन देखने के बाद जो किम होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। अब वो बोल रहा होता है ये तो काफी ह्योल बोलता है हाँ आपने सही बोला, एकदम ही परफेक्टली क्राफ्टेड एलिमेंटल माना लाइट है। अब वो सुन के किम हैरानी के साथ बोल रहा होता है ह्योल क्या बाय एनी चांस तुमने क्राफ्ट करा है क्या वो भी इस एलिमेंटल माना लाइट को। अब उस उनकी ह्योल जवाब देता हाँ ये मैं हूँ जिसने किसको क्राफ्ट करा है। अब उस उनकी किम बोलता हाँ ये तो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, क्योंकि जो टॉप टियर का मेज इंजीनियर है वो भी रेड टावर का जेम्स पिलर, जिसको कि जाना जाता है वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट मैजिकल और क्राफ्टिंग के लिए। और उसके अलावा जितने भी इलाइट क्राफ्टर्स है वो भी हमारे ब्लू टावर के जो कि बहुत ज्यादा फेमस है वो भी अपने क्राफ्ट्समैन के लिए। लेकिन उनको भी छोड़ के मैं जो कि वर्ल्ड के टॉप 3 में आता है वो भी क्राफ्टिंग के लिए, वो भी जैम को यहाँ पे क्राफ्ट नहीं कर पाया, मगर अभी मेरे को ये बताया जा रहा है कि बस साधारण सा हाई स्कूल का बच्चा इसने खुद से जैम को यहाँ पे क्राफ्ट करा है। और इतना सोचने के साथ ही वो ह्योल से बोलता है ह्योल क्या ये जो मैजिक स्टोन इसको तुम पोजेस्ट करते हो क्या। अब उस उनकी ह्योल जवाब देता है हाँ ये मैजिक स्टोन मेरा ही है, और साथ में मैंने ये भी पता लगाया कि ये जो ब्लू टावर है ये ऐसा एकमात्र जगह है जहाँ पे इस तरीके के मैजिक स्टोन को हैंडल करा जाता है। तो फिर उसी वजह से मैं इस स्टोन को अपने साथ ही लेके आ गया यहाँ पे। अब उसने किम मुझसे पूछता है तो फिर मैं क्या जान सकता हूँ ये मैजिक स्टोन तुमको कहाँ से मिला है। अब उस उनके ह्योल जवाब देता है नो कमेंट, मेरे को तो ये बाई चांस मिल गया है कहीं से, और ऊपर से मैं तो बहुत ज्यादा लकी था जिस वजह से मैं इसको क्राफ्ट कर पाया। अब वो सुन के किम भी खुश होकर बोल रहा होता है अच्छा बस इतने ही जो कि मैं बोलना चाहता हूँ अभी, लेकिन तुम्हारे पास तो सही में बहुत ही अच्छा लक हो गया ह्योल। अब वो सुन के ह्योल भी वहाँ पे हंसने लग जाता है, लेकिन किम दोबारा से उसको बोल रहा होता है तो फिर ठीक है जितने भी मेजेस है उनका हक होता है वो भी अपना सीक्रेट रखने का, तो फिर उसी वजह से मैं तुमसे और ज्यादा नहीं पूछूंगा इसके बारे में। अब उनकी ह्योल भी बोलता है आपका शुक्रिया, लेकिन जो किम होता है वो एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है क्या मैं उस मैजिक स्टोन को नजदीक से देख सकता हूँ क्या। अब उनकी ह्योल बोलता है ऑफ कोर्स इतना बोलते हम देखते किम होता है वो बहुत ही नजदीकी से उस स्टोन को देखता हुआ बोल रहा होता है ये बस इकलौता मैजिक स्टोन है जो कि एग्जिस्टेंस में है जिसमें चारों एलिमेंट्स है, तो फिर जो मकसद है वो भी इस मैजिक स्टोन में यहाँ पे लाने का वो है। अब उनकी ह्योल बोलता है मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो भी एक आर्टिफैक्ट को क्राफ्ट करने के लिए। अब उनकी किम बोलता है क्या आर्टिफैक्ट, लेकिन कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि तुम यहाँ पे एम कर रहे हो, क्लॉथिंग या फिर कोई डेकोरेटिव पीस या फिर कोई वेपन। अब उनकी ह्योल जवाब देता है अगर बस इसका जरूरत एलिमेंटल मैजिक की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का है तो फिर तो मेरे लिए कुछ भी चल जाएगा। अब उसने किम बोलता है मैं समझ गया, लेकिन जितने भी हाई क्वालिटी के मैजिक स्टोन्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी के मटेरियल्स का भी जरूरत पड़ता है, और ऊपर से जो क्राफ्टिंग फी होने वाला है वो भी बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो फिर क्या वो सब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अरे मेरे को माफ करना, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा तो एकदम ही सीधा लाइन है वो भी मैजिक फैमिली से, तो फिर उस वजह से मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जो क्राफ्टिंग का फी है वो तुम्हारे फैमिली वाले ही देखेंगे है ना। मगर उनकी ह्योल बोलता ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिफैक्ट का प्रोजेक्ट है
मैं आपसे बोल रहा हूँ ये सीक्रेट है, वो भी मेरे फैमिली से भी और साथ में हर किसी से भी। अब वो सुन के किम बोलता है हाँ हियोल तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा चालू हो, तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम पेमेंट को कैसे हैंडल करोगे। और देखने में तो ऐसा लग रहा है इसका जो कॉस्ट होगा वो 64 मिलियन यॉन के करीब होगा, तो फिर क्या तुम इतने बड़े अमाउंट को हैंडल कर सकते हो, वो भी अपने फैमिली के हेल्प के बगैर। अब वो सुन के हियोल बोलता ना मेरे पास एक अलग मेथड है, मैं इस एलिमेंटल माना नाइट को यहीं पे क्राफ्ट करूंगा, वो भी आपके आंखों के सामने और साथ में इस पूरे मैजिक टावर के सामने। और वो सुन के किम का भी होश हो जाता है, वो बोल रहा होता है इसका मतलब ये है तुम ये बोलना चाह रहे हो तुम उस क्राफ्टिंग मेथड को हैंडल करोगे, वो भी इसी टाइम पे। और ना बोलते दोनों जने खुश हो जाते हैं, फिर किम पे बोल रहा होता है तो सुनने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो फिर इस तरीके से जो पेमेंट है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम ऐसे पोजीशन में भी होंगे जहाँ पे हम तुमको और भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑफर भी कर पाएंगे। अब वो सुन के होल बोलता है तो फिर ठीक है, क्या मैं आपसे और एक चीज मांग सकता हूँ क्या। अब वो सुन के किम बोलता हाँ बताओ तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है, और क्या वो आज के मेन टॉपिक से रिलेटेड है क्या। इतना बोलता है हियोल तो उस करप्टेड चिप को वहाँ पे किम को दे देता है। अब वो देखिए किम भी बोल रहा होता है ये तो एक इनोवेशन लेवलिंग चिप है जो कि एकदम इलीगल चिप है, तो फिर ये चीज तुमको कहाँ से मिला। एक मेज वो भी ब्लैक टावर का जो कि हमारे एकेडमी के अंदर उसने मेरे को ये दिया है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे मेजेस है जो कि ब्लैक टावर से है और वो लोग इस एकेडमी के अंदर छुपे हुए हैं, तो प्लीज उसी वजह से मेरी मदद करिए उन सबका सामना करने के लिए। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता हम देखते होल होता है वापस से अपने ड्रोम में पहुंच जाता है। अभी वहाँ पे किम के सेक्रेटरी को बोल रहा होता है प्लीज आप सावधान रहिएगा वापस जाते हुए। अब उनके सेक्रेटरी बोल दिया हाँ ठीक है और हम लोग जल्दी मिलेंगे दोबारा से। आदना बोलते वहाँ से निकल जाते हैं, फिर जो हियोल होता है वो अपने रूम के अंदर आके लेट जाता, फिर वो बोल रहा होता है वेल मैं तो बहुत ज्यादा लकी था और मैं तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि जो किम है वो भी रिसर्च कर रहे होंगे, वो भी एलिमेंटल मैना लाइट के ऊपर, और उसी चीज का शुक्रिया मैं अपने सीक्रेट को अपने फादर से छुपा सकता हूँ और साथ में मैं आर्टिफैक्ट को क्राफ्ट कर रहा हूँ उस चीज के भी बारे में। लेकिन मैं ओरिजिनली तो ये प्लान कर रहा था कि मैं एक डील को स्ट्राइक करूं जिसपे मेरे को 3% माइनिंग का शेयर मिल जाए, वो भी बायगाका से, लेकिन मेरे को भी थोड़ा सा लंबा टाइम रुकना होगा उसके लिए, और अगर चीजें बहुत ही स्मूथली चलता गया तो फिर उतना बोलते दोबारा से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे जो किम होता है वो बोल रहा होता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस चीज पे विश्वास करना, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे रूमर्स है वो भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का, वो भी ऑब्सक एकेडमी में, लेकिन उन सब के बावजूद भी ब्लैक टावर के मेजेस यहाँ पे छुपे हुए हैं और जो अभी तक का एकमात्र सबूत है वो बस ये इलीगल चिप है। अब सुन के हियोल बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा ही मुश्किल है क्या ये। अब वो सुन के किम बोलता है आमतौर पे जो हमारा ब्लू टावर है वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता, वो भी किसी भी स्टूडेंट के सस्पिशियस के ऊपर और बिना पूरे इन्फॉर्मेशन के बगैर, लेकिन ये ठीक है तो फिर चलो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। और ना बोलते सीन चेंज होता हम देखते जो होल होता है वो कॉल पे किससे बात कर रहा था, कोई बोल रहा होता है हियोल क्या तुम वहाँ पे पहुँच गए हो। अब उस उनकी हियोल बोलता है हाँ मैं पहुँच गया हूँ, तो फिर अब से मैं आपके प्लान के ऊपर भरोसा करूंगा। अब उसने किम बोलता है हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक वो जो इन्फॉर्मेशन वो एकदम ही एक्यूरेट है, हमारा जो ब्लू टावर है वो भी कोई भी छोटा सा गलती नहीं करेगा। अब उस उनके हियोल लिफ्ट में जाता हुआ बोल रहा होता है हाँ मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, तो फिर ठीक है मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ। अब आदना बोलते हम देखते ही हॉल होता है वो अपने फैमिली के डाइनिंग रूम में आ जाता है और फिर वहाँ के बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आ गया हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब उस उनकी उसकी जो बड़ी सिस्टर शिन मिंजी होते वो बोल रही होती है ओह बहुत ही लंबा टाइम हो गया है हियोल। अब उस उनके हियोल बोलता है हाँ ये बहुत ही लंबा टाइम हो गया लेकिन तुम तो जरा सा भी नहीं बदली हो अभी तक। अब उस उनकी उसकी बहन बोलते क्या तुम अभी मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्या, लेकिन हियोल तुम तो सही में बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो और जल्दी तुम तो ब्रदर इन्यूक से भी बड़े हो जाओगे। अब उस उनके फैमिली का सेकंड सन इन्यूक बोलता है मिंजी इतना भी ज्यादा ओमिनियस चीजें यहाँ पे मत बोलो, लेकिन हियोल तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मुश्किल है पूरी तरह से यहाँ पे खुश होना, लेकिन तब भी तुम्हारा वेलकम है। और उनकी हियोल बोलता है हाँ ब्रदर तुम्हारा भी शुक्रिया, लेकिन तुम अभी भी उतने ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मैं उतना सुनते जो मिंजी होते बोल रहे होते ब्रदर तुम ये फालतू की बातें यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, मगर वही सब सुन के जो साइड में हियोल होता है वो बोल रहे होते बहुत ही लंबा टाइम हो गया है ब्रदर जिहान और सिस्टर सीहा। अब वो सुन के जिहान बोलता है हा तुमने तो अपने बेबी फैट को यहाँ पे खो दिया है और तुम तो बिल्कुल ही अभी किसी आदमी की तरह बन गए हो। अब वो सुन के सिया भी बोलती है यंगेस्ट बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, मगर वही सब देख के जो हियोल होता है वो सोच रहा होता है ये लोग तो बस बाहर के साइड से स्माइल कर रहे हैं, लेकिन ये तो एकदम ही ऑब्वियस है तुम यहाँ पे मेरे को खाने के लिए सोच रहे हो। मगर में जो जिहान होता है बोल रहा होता है तो फिर क्या अब हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना स्टार्ट कर दे क्या। अब मैं अभी तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ हमारे यंगेस्ट को यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है, क्योंकि आज तो उतना भी ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। और फिर वही सुन के हियोल बैठ के बोल रहा होता है मैं तो बस तुम लोगों को देखना चाहता था वो भी इतने लंबे टाइम बाद, तो फिर उसी वजह से मैंने यहाँ पे इस गैदरिंग को अरेंज करा है। और उसके बाद सुन के सिया बोलते हैं क्या तुमने बस एक छोटे से बातों के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है, लेकिन वही सुन के
ह्योल बोलता है अगर मैंने इन सबको यहाँ पे सेट नहीं करा होता तो फिर मैं पक्का से बता सकता हूँ। जिहान और सिहा मिलके ऐसे मीटिंग को यहाँ पे अरेंज कर देते। और मैं क्या भी गलत बोल रहा हूँ क्या? और इतना सुनते हम देखते सिया को गुस्सा आ जाता है, फिर चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या ही इनसफरेबल ब्रैट है। तो फिर ठीक है सब कुछ हम बाहर निकालते हैं। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है किड? अब सुन के ह्योल बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है प्लान से? अब सुन के सिया बोलती यहाँ पे मूर्ख बनने का एक्टिंग मत करो, तुम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो वो भी सक्सेशन रेस में ज्वाइन करने के लिए है ना? अब सुन के ह्योल बोलता है अगर मैं बोलूँ कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या फिर तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करोगे? अब वो सुन के सिया बोलती है कौन ये जो कि तुम्हारी इस बात के ऊपर भरोसा करेगा? वो सुन के ह्योल बोलते तो फिर कोई पॉइंट नहीं है मेरे से सब पूछने का। और फिर सिया चिढ़ते हुए बोल रही होती है तुम इनसफरेबल पंक। मगर वही सब देख के जो जिहान होता है वो बोलता है सिया ऐसे नहीं पूछना चाहिए तुम्हें, और क्या ही मैटर है ऐसे। हाँ, और जो वर्ड्स है वो काफी नहीं है क्योंकि उसको तो अपने एक्शन से प्रूव करना चाहिए। तो फिर ठीक है ह्योल, मैंने सुना है कि तुमने एक बहुत ही अच्छे विजन मैजिक के पीस को हासिल करा है और क्या उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं बोलते हैं? तो फिर वो जो मैजिक है क्या तुम उसको सोच रहे हो हमारी फैमिली के साथ शेयर करने का? और तो बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा यहाँ पे विजन मैजिक को शेयर करने का, और इससे ये प्रूव भी हो जाएगा कि तुमने गिव अप कर दिया है वो भी कंपटीशन में। और वो सुन के जो ह्योल होता है सोच रहा होता है ये तो पक्का इसी इनका चाल है। अब वही सोच के जो ह्योल होता है वो भी एकदम ही खुश होकर बोल रहा होता है ब्रदर एंड सिस्टर जो विजन मैजिक है वो बस एकमात्र उम्मीद है मेरा, और मुझ जैसा जो कि बिल्कुल ही अनसूटेड है मेज के लिए यही एकमात्र चांस है मेरा, और इसी के साथ मेरे को जीना होगा। तो फिर उसी वजह से मैं इसको शेयर नहीं कर सकता तुम लोगों के साथ, और ये तो सक्सेशन रेस की बिल्कुल भी बात नहीं है। और ह्योल की ये इमोशनल एक्टिंग देख के जो मिंजी होती है वो भी रोते हुए बोल रही होती है फाइन। फिर मेरे को भी लग रहा है इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हम क्योंकि ये हमारे यंगेस्ट ब्रदर का एकमात्र होप है। आदना बोलते हो ह्योल के आंसू को पोंछने लग जाता है। ह्योल भी बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे को समझने के लिए। अब इस साइड में जो इन्यूक होता है वो भी बोल रहा होता है हाँ अगर इस पॉइंटलेस से कंपटीशन को हम लोग साइड में रखे अभी के लिए तो फिर क्यों ना हम लोग बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। अब उस उनकी मिंजी बोलते हाँ मैं तो और भी ज्यादा सुनना चाहती हूँ ह्योल के बारे में। आदना बोलते हम देखते हो सारे के सारे लोग वहाँ पे हंसी मजाक करते हुए बातें करने लग जाते हैं। मगर उसके थोड़ी देर बाद जो ह्योल होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर सोच रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया तो फिर अब तक तो पक्का से ही। और इतना बोलते उन सभी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है ब्रेकिंग न्यूज, और वो देख के उन सबका वहाँ पे पूरा होश हो जाता है। और फिर मिंजी बोल रही होते है यहाँ पे सब क्या चल रहा है, और फिर न्यूक भी बोल रहा होता है एक अर्जेंट मैसेज आया है। और वो सुन के सिया बोलते हैं क्या अभी लेकिन इतने लेट टाइम में? लेकिन वो देखने के बाद हम देखते हो जिहान होता है उसका पूरा ही चेहरा उतर जाता है वहाँ पे। आप हम देखते उस मैसेज में लिखा हुआ होता है बहुत सारे ब्लैक टावर की क्रिमिनल मेज पाया गया है वो भी एकेडमी के अंदर, और जो प्रेस्टिजियस फैमिली के इंस्ट्रक्टर लांग स्मिथ है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और जो ब्लू टावर के लीडर किम है वो ये सब चीजें करवा रहे हैं। लेकिन वही सब देखने के बाद जो जिहान होता है वो चुपके से अपने फोन को अपने जेब के अंदर रख लेता है। मगर अपने भाई का ऐसा रिएक्शन देख के जो ह्योल होता है उसको समझ में आ जाता है। वो सोच रहा होता है हाँ फाइनली मेरे को वो मिल गया, जिहान ये तो तुम ही हो है ना। अब दोबारा सीन चेंज तो जो हॉल होता है वो पार्क में घूम रहा होता है, और फिर कॉल में किम उसको बोल रहा होता है वेल देखने में तो ऐसा लग रहा है ह्योल तुम एकदम ही सही थे, लेकिन तुमको कैसे पता था कि वो जो स्मिथ है वो ट्रेनिंग सप्लाईज के साथ चीजों को खराब कर देगा? अब उस उनकी ह्योल जवाब देता है बस मैंने तक लॉजिकल डिडक्शन करा था वो मेरे इंटेल के साथ जो कि मेरे पास था। और इतना बोलते सोच रहा होता ये देख के जो इंस्ट्रक्टर स्मिथ है उन्होंने अकेडमी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करा है, उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो कैंपस के ग्राउंड के साथ एक्ट करेंगे, और साथ में उस टाइमिंग को कंसिडर करके वो भी उनके माइंड कंट्रोल स्पेल के साथ जो कि उन्होंने मेरे पर करा था। और यही जो वीक है इसको शेड्यूल करा गया है, और यही दिन है जिसमें वो एक्ट कर सकते थे क्योंकि ये जो फ्राइडे है इस दिन सबसे बड़ा बैटल होने वाला है वो भी सर्वाइवल एग्जाम का। तो फिर उसी वजह से अगर मैं कुछ करना चाहता वो भी सर्वाइवल टेस्ट के दौरान तो फिर उनको मेरे ट्रेनिंग मटेरियल के साथ चीजों को मैसअप करना होगा। और जो आमतौर पे इंस्पेक्शन होता है वो दोपहर के टाइम में होता है वो भी टेस्ट के पहले। तो फिर उसी वजह से बस एक ही टाइम है चीजों को खराब करने का वो भी नोटिस ना हुए, वो है थर्सडे का नाइट। और मैंने ब्लू टावर को बोला था उस सप्लाई रूम को मॉनिटर करने के लिए, और उस टाइम में अपने सारे सिबलिंग के साथ वहाँ पे इकट्ठा हुआ था ये पता लगाने के लिए किसने ब्लैक टावर के एजेंट को हायर करा है। और फिर उसी के रिजल्ट में हमने इंस्ट्रक्टर स्मिथ को पकड़ लिया, और साथ में मैंने ये भी सस्पेक्ट कर लिया कि जो जिहान है उसका भी कनेक्शन है वो भी ब्लैक टावर के साथ। और मैंने तो अपने प्लान को एकदम ही परफेक्टली एग्जीक्यूट करा, और सारे इन्फॉर्मेशन को भी मैंने इकट्ठा कर लिया वो भी खुद के बारे में किसी दूसरे को पता ना लगवाए। लेकिन बस जो एक ही रिग्रेट है मेरा वो ये है कि जिहान और इंस्ट्रक्टर स्मिथ के बीच में कनेक्शन है, मगर उसके बावजूद भी हमारे पास उतना भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मैं जल्दी इन सब का भी पता लगा लूंगा। और वो तो मुझे किम होता वो खुश होकर बोल रहा होता है ह्योल वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे इस बार मदद करूंगा, लेकिन मेरे को ही तुमसे मदद मिल गया इस बारी। और जो ब्लू टावर का रेपुटेशन है वो तो एकदम स्काई रॉकेट हो गया है वो भी इस केस को यहाँ पे सॉल्व करने के बाद।
तो फिर मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि मैं इस फेवर को बाद में तुम्हें रिटर्न करूँ। अब वो सुन के ह्योल भी हंसता हुआ जवाब देता है, मैं बिल्कुल ही मना नहीं करूंगा वो भी इस जैसे किसी ऑफर को आपके। अब वो सुन के किम हंसता बोल रहा होता है, हाँ हाँ मेरे को तुम्हारा ऑनेस्टी पसंद आया, तो फिर ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ चीजों को समेटने के लिए। अब वो सुन के ह्योल भी उसको बोलते थे ठीक है आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोलते जैसे ह्योल वहाँ पे कॉल को कट करता हम देखते उसके पीछे अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से ह्योल भी नीचे जमीन में गिर जाता है। फिर हैरान के साथ बोल रहा होता है ये क्या, ये कौन है। इतना बोलते हम देखते वहाँ धुएं के अंदर से आवाज आता है सीन ह्योल। और फिर जैसे धुआं हटता हम देखते वहाँ पे बैग को, जो कि गुस्से में बोल रहा था तुम मरो यहाँ पे पथेटिक लूजर। इतना बोलते जो बैग होता है वो तुरंत अपने फायरबॉल के साथ वहाँ पे ह्योल के ऊपर हमला कर देता है। वही अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख ह्योल भी परेशान होकर बोल रहा होता है ये क्या तो बहुत ज्यादा तेज है। इतना बोलते ह्योल भी तुरंत ही अपने रेजोनेंस एम्पलीफाई का इस्तेमाल करके तुरंत एक वाटर शील्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक करने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है इसका जो पावर है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इस तरीके से जो मेरा वाटर शील्ड है यहाँ पे टूट जाएगा, तो फिर मेरे को जल्दी से इस वाटर शील्ड को यहाँ पे फिक्स करना होगा। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं बैग के फायर बॉल के पावर से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसी इम्पैक्ट से ह्योल भी दूर उड़ता हुआ जाके एक खम्भे पे टकरा जाता है। और फिर उसके बाद जो ह्योल होता है अपने जले हुए हाथ को देखता हुआ बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था मैं पूरी तरीके से इसके अटैक को यहाँ पे डॉज नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे बैग को जो क्या हंसता हुआ बोल रहा होता है यही डिफरेंस है वो भी तुम्हारे और मेरे स्किल्स में, और तुम बस यहाँ पे रेंगते रहो और भले ही तुम एकदम ही डिफेक्टिव पीस ऑफ ट्रैश हो, तो फिर अब ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब वो सब सुनने के बाद जो ह्योल होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है बैग एक मिनट रुको, ये आदमी इसके साथ तो पक्का सी कुछ गलत है और इसके आंखों में तो बिल्कुल ही खून सवार है अभी, और इसका जो स्किन एकदम ही लाल हो रखा है और ये जो रिएक्शन ये तो किसी इलीगल डोपिंग की तरह है जिसका नाम बेजरकर है। और जो फ्यूचर उस ड्रग का वो ये है जो भी इस ड्रग को लेता है फिर ये जो ड्रग होता है वो फोर्स करता है किसी भी मानव सर्कल को एक्सेलेरेशन देने के लिए, जिसकी वजह से जो ब्लड के वेसल्स होते हैं वो एकदम ही ब्रस्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो उस बंदे का जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल ही बर्जरकर में चले जाता है और एकदम ही किसी वॉरियर की तरह होता है जो कि बिल्कुल ही खून में लिपटा हुआ होता है। लेकिन जो ज्यादा जोरी पार्ट वो ये है जो यूजर होता है वो अपने मरते दम तक फाइट करता है और कि सही में पागल वागल तो नहीं हो गया है। लेकिन ना बोलते हम देखते जो बैग होता है तो वहाँ से उसकी तरफ बहुत स्पीड में बढ़ता हुआ बोल रहा होता है क्या मैं पागल हूँ, नहीं मैं एकदम ही परफेक्टली फाइन हूँ। और वही देख के जो ह्योल होता है वो बोल रहा होता है रेड माना हाँ थर्ड सर्कल मैजिक बर्निंग इन्फेक्शन। इतना बोलते ही जैसे ह्योल उसको पकड़ने जाता है जो बैग होता है वही ह्योल के दोनों हाथों को वहाँ पे पकड़ लेता है। और वही देखिए ह्योल बोल रहा होता है तुम क्रेजी ब्लास्टर्ड, मगर जो बैग होता है वो बोल रहा होता है मैंने तुमको बोला था ना कि मैं ठीक हूँ, नहीं मैं तो वापस ही नॉर्मल हो गया हूँ, हाँ अब तुम मरने वाले हो। इतना बोलते ही बैग होता है वो तुरंत ही अपने बर्निंग इन्फेक्शन के साथ ह्योल के चेहरे के ऊपर हमला कर देता है और सामने से जो ह्योल होता है वो नीचे जमीन में गिर जाता है। और वही देख के बैग भी बोल रहा होता है ओह ये तो देखो अब इस ब्लास्टर्ड को। मगर इतना में हम देखते हैं जो ह्योल होता है वो अभी भी सांसें ले रहा होता है नीचे जमीन में गिरे हुए। और वही देख के बैग बोल रहा होता है अच्छा तुम अभी भी जिंदा हो और तुमने तो मेरे मैजिक को 2 बार यहाँ पे ब्लॉक कर लिया, तुम डिफेक्टिव पीस ऑफ ट्रैश, लेकिन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। इतना बोलते जो बैग होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का चिल्लाने लग जाता है। मगर उसके बाद जो ह्योल होता है दुआ से अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर बोल रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था इसका मूड यहाँ पे स्विंग हो रहा है और ये पक्का सी बर्जरकर है, लेकिन जो सेंस नहीं बना रहा यहाँ पे ये है इसका जो पावर है वो भी मैजिक का, और भले कितना भी ये बर्जर को यहाँ पे क्यों ना ले इसको तो बूस्ट नहीं करना चाहिए था वो भी इसके पावर को इतना ज्यादा, तो फिर कि ऐसा तो नहीं और मेरे को खुद ही चेक करना चाहिए। इतना बोलते ह्योल भी अपने मैजिक को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन जो बैग होता है उसको बोल रहा होता है तुम मेरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हो, हाँ। लेकिन उसके इतना बोलते ही ह्योल होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने विंड स्पेयर स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे बैग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो बैग होता है वो भी तुरंत ही अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ, वो भी इतने से बेकार ट्रैश मैजिक के साथ। मगर होते में जो ह्योल होता है वो सोच रहा होता है मेरे को और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, वो भी मेरे विंड स्पेयर के साथ। इतना बोलते हैं हम देखते ह्योल होता है वो तुरंत उसके पाँव के नीचे आके बोल रहा होता है लेकिन मैं तो ज्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि ये सब चीजें यहाँ तक पहुँच जाएगा। और फिर उतने में ह्योल को देख के जो बैग होता है बोल रहा होता है क्या ये ऑलरेडी मेरे नीचे आ गया है। उतने में जो ह्योल होता है वो तुरंत ही अपने एरो बूम के साथ तुरंत ही वहाँ पे बैग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बैग भी कम नहीं होता, वो भी उसका काउंटर करने के लिए तुरंत ही अपने फ्लेम शॉटगन के साथ ह्योल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ह्योल तुरंत ही उसके वहाँ पे अटैक को डॉज करने लग जाता है। और फिर वही देखने के बाद बैग दोबारा से गुस्सा होकर बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे अटैक को कैसे डॉज कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ह्योल होता है वो बोल रहा होता है हाँ क्या तुम मेरे को उतना ही ज्यादा नफरत करते हो क्या, जिस वजह से तुम यहाँ पे इलीगल चिप का भी इस्तेमाल कर रहे हो। मगर वही सुन के हम देखते बैग होता है बिल्कुल ही पागल हो जाता है। फिर बोल रहा होता है इलीगल चिप,
तुम क्या ही बकवास करे जा रहे हो यहाँ पे। अब वो सुन के ह्योल बोल रहा होता है, मैंने उम्मीद ही करा था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है यहाँ पे। अब वो सुन के बैग बोलता है, मैं क्यों ही इस्तेमाल करूंगा जैसे डिफेक्टिव पीस को, वो भी तुम्हारी तरह। तो फिर अगर तुम यहाँ पे बकवास करने ही वाले हो तो फिर उसी वजह से यहाँ पे चुपचाप मर जाओ तुम। आत्मा बोलते बैग दोबारा से वहाँ पे ह्योल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ह्योल उसके हमले को डॉज करता हुआ बोल रहा होता है, जो इफेक्ट वो भी उस इलीगल चिप का वो ये है कि वो किसी भी यूजर के बॉडी को इनहेंस कर देता है और साथ में उसके मैजिक फार्मूला को भी, अब उसके पावर और मैजिक के रेंज को भी चेंज कर देता है। लेकिन वो सुन के जो बैग होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, तो फिर क्या हुआ तुम ब्लास्टर्ड। और फिर ह्योल बोल रहा होता है, जो फनी चीज है वो ये है, मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर, वो भी सर्कल्स और माना के, और साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी मैजिक फार्मूलास का। तो फिर उसी वजह से तुम्हारा शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ वो भी मेरे मैजिक को चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरा जो माना एम्प्लीफिकेशन और जो सर्कल का एक्सीलरेशन है, और भले ही मैं लकी हूँ या अनलकी हूँ, मेरे को अभी हिंट मिल रहा है कि तुम अभी इलीगल और साथ में बजर का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और वो सुन के बैग चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या बकवास करे जा रहे हो तुम ब्लास्टर्ड। लेकिन वही सुन के जो ह्योल होता है वो भी गुस्से के मारे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये है कि मैं यहाँ पे इस चीज को खत्म करने वाला, वो भी एक ड्रॉ के तौर पे, या फिर मैं तुमको तुरंत ही यहाँ पे खत्म कर दूंगा। आत्मा बोलती ह्योल होता है, वो सोच रहा होता है, इन पिछले कुछ दिनों से मैं रिफ्लेक्ट हुए जा रहा हूँ, वो भी जब भी मैं डेट के बुक को स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है पेनल्टी, क्योंकि जो दूसरे टाइप के सर्कल है उनको एक्सीलरेट करके उस चीज से मेरे दिमाग और बॉडी के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा तनाव आ रहा है, और उसी वजह से ड्यूरेशन में पेनल्टी आ रहा है मेरे। और अगर तुम सेकंड सर्कल के मास्टरी में पहुंच जाते हो और फिर उसके बाद रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हो तो फिर उसकी जो ड्यूरेशन है वो बस 3 मिनट का ही है, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा माना सर्कल है वो पूरे 12 घंटे तक मूव नहीं करेगा। तो फिर उस वजह से मेरे को इसको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना होगा, और जो मेरा रेजोनेंस का स्किल है वो यहाँ पे बस 3 मिनट तक ही टिकेगा। तो फिर क्या 3 मिनट एकदम इनफ टाइम है मेरे लिए। इतना सोचने के साथ ही जो ह्योल होता है वो तुरंत ही अपने अर्थ नीडल के साथ वहाँ पे बैग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो बैग होता है वो भी छलांग मारता परेशान होकर बोल रहा होता है, ये तो थर्ड सर्कल मैजिक है, लेकिन तुम जैसे ट्रेस यहाँ पे थर्ड सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। अब वो सुन के ह्योल जवाब देता है, किसको पता, और तुम्हें क्या लगता है मैंने इसका इस्तेमाल कैसे करा। लेकिन ना सुनते बैग दोबारा से उसके ऊपर हमला करता बोल रहा होता है, तुम डाई ब्लास्टर डाई। मगर जो ह्योल होता है बोल रहा होता है, मैंने हमेशा से सोचा इसके बारे में, तुम बस खराब ही नहीं हो वो भी मैजिक में, बल्कि तुम तो बहुत ज्यादा खराब हो वो भी कर्सिंग में। इतना बोलते ही और दोबारा से वहाँ पे अपने वाटर शील्ड को एक्टिवेट करके बैग के उस अटैक को वहाँ पे रोक लेता है। और वो देख के बैग हंसता बोल रहा होता है, तुम इडियट, तुम इस चीज को पहले ब्लॉक नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इसको दोबारा से यहाँ पे ब्लॉक करने का ट्राई कर रहे हो, तो फिर तुम अब जल के पूरा मर जाओ। लेकिन ना बोलते हम देखते ये होल होता है, उसने अपने वाटर के साथ वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से टॉर्नेडो को बना दिया होता है। और फिर वो बैग को बोल रहा होता है, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम अभी किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि अगर ये मैं नहीं होता तो फिर मैं अपने अर्थ नीडल से नोटिस नहीं करता कि ये जो वाटर शील्ड है ये पहले से बिल्कुल ही अलग है, और तुम्हारा जो मैजिक है वो तो अब मेरे को छू भी नहीं सकता है। और वो सुनने के बाद जो बैग होता है दोबारा से गुस्से के मारे उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, मेरे को पता है कि तुम पहले से स्ट्रॉन्गर हो गए हो और तुमने भी इलीगल डोपिंग का इस्तेमाल करा है, और उसी वजह से तुम अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हो। और वो सुन के जो ह्योल होता है उसको जवाब देता, अब यहाँ पे खत्म हुआ ये सब। इतना बोलते जो ह्योल होता है वो अपने डार्कनेस ब्लाइंड के साथ बैग को वहाँ पे फंसा लेता है, और वही देख के बैग का भी पूरा डर के मारे होश उड़ जाता है। लेकिन जो ह्योल होता है उसको बोल रहा होता है, अगर तुमने मन नहीं बनाया होता यहाँ पे मेरे को जान से मारने का तो फिर चीजें यहाँ पे इस तरीके से खत्म नहीं होता। मगर वही सुन के जो बैग होता है बोल रहा होता है, डैमेज छुपना बंद करो मेरे सामने आओ शिन ह्योल। मगर वही सुन के जो ह्योल होता है वो तुरंत ही अपने अर्थ बाइंड साथ में एयर वाइंड इन दोनों स्किल का इस्तेमाल करके बैग को वहाँ पे पूरा जकड़ लेता है। और फिर बैग बोल रहा होता है, तुम लेटिल तुम यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल का इस्तेमाल कर रहे हो। मगर वो सुन के ह्योल बोलता है, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो फिर जो लास्ट मर्सी है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें बिना दर्द दिए यहाँ पे तुरंत ही खत्म कर दूं। अब वो सुन के बैग बोलता है, यहाँ पे फालतू के बकवास करना बंद करो, क्योंकि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और अगर तुम नहीं होते मेरी लाइफ ऐसा नहीं होता। अब वो सुन के ह्योल बोलता है, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या ही चेंज आ जाता, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता, क्योंकि उस टाइम तो तुम किसी और को ब्लेम करते, वो भी अपने सिचुएशन के ऊपर। लेकिन खैर मेरे को ये बताओ, तुम्हें पता है कि जो लोग होते हैं वो इलीगल मॉडिफाइड एआई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, अगर उनके फिजिकल साइड इफेक्ट को साइड में रख दे तो। अब उनके बैग बोल रहा होता है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन इतना सुनते ही जो ह्योल होता है वो तुरंत ही अपने मैजिक को उसके चिप के ऊपर इस्तेमाल करने लग जाता है, और जिससे हम देखते जो बैग होता है वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। वही देख के ह्योल भी बोल रहा होता है, मैं तो बस सिंक्रोनाइज करा है, वो भी अपने माना को तुम्हारे चिप के साथ, तो फिर कैसा है मेरे को बताओ, और तुमको तो बिल्कुल किसी नर्क जैसे यहाँ पे दर्द हो रहा होगा है ना।
और फिर वही सब सुनने के बाद बैग बोल रहा होता है रुक जाओ। और वो सुन के ह्योल भी बोल रहा होता है कि ओवरलॉक्ड एआई, तुम्हारा जो बॉडी वो तो एकदम लिमिट में पहुंच गया है, उस वजह से तुम तो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे कोलैप्स हो जाओगे। और लास्ट में मेरे को तुमको शुक्रिया बोलने दो क्योंकि तुमने इस चीज को मेरे ऊपर पिन नहीं करा उसलिए, और तुम्हारे क्रेजी एंटिक्स की वजह से हम लोग दुआ से बहुत ही कुछ अच्छा निकाल पाएंगे, वो भी तुम्हारे बैक फैमिली से। और इस बारी का जो स्केल है वो तो पहले के टाइम से तो बहुत ही ज्यादा है, तो फिर शायद 30% नहीं 40% माना स्टोन का माइनिंग का राइट सही रहेगा। अब वो सुन के बैग गुस्से के मारे बोल रहा होता है तुम, लेकिन ये ह्योल होता है दोबारा से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसको बोलता है बाय बाय बैग, और तुम्हारा शुक्रिया वो भी इस गिफ्ट को देने के लिए। इतना बोलते ह्योल तुरंत उसके एआई चिप को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करके उसको वहाँ पर ढेर कर देता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो अपने फोन को उठा के अपने फादर को कॉल आके बोलता है फादर मैं ह्योल बोल रहा हूँ। अब वो सुन के उसका फादर बोलता है हाँ क्या हुआ, तुमने इतने लेट टाइम में मेरे को कॉल किस लिए करा है। अब वो सुन के ह्योल जवाब देता है मेरे को पता है कि आप सभी चीजें देख रहे हो, और भले ये बहुत लेट हो गया लेकिन यहाँ पे कमोशन हुआ है वो भी हमारे डॉर्मेट्री में, तो फिर उसी वजह से ये तो एकदम नेचुरल नहीं है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी पुलिसमैन नहीं आया मेरे को बचाने के लिए। अब सुनकर उसका फादर बोलता है शायद जितने भी स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एवैक्यूएट कर दिया गया होगा, अब बस तुम वहीं पे रुके रहो क्योंकि जो पुलिस वाले वो भी तुमको वहाँ पे पिन करके नहीं रख पाएंगे। अब बस उनकी ह्योल भी बोलता है बहुत लोग पुलिस को रोक के रख सकते हैं लेकिन इकलौते बस आप हो जो कि बस वहीं पे बैठे इन सबको खत्म होने का इंतजार करते हो देख सकते हो, क्योंकि अगर कोई दूसरा होता वो तुरंत यहाँ पे दखलंदाजी कर देता या फिर पीछे से आके मेरे पेट में छुरा घोंप देता। तो फिर आपका शुक्रिया वो भी आपके प्रीवियस प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, जिस वजह से मेरे जो सिबलिंग्स है वो मेरे ऊपर अभी नजर नहीं रख पा रहे हैं। अब उनको उसका फादर भी हंसता हुआ बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, और मैंने सीओ को तुम्हारे लिए असाइन करा है। और ना बोलते सीओ को तो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर वहाँ पे बैग को कैप्चर कर लेता है। और फिर उसके बाद उसका जो फादर होता है तो वहाँ से बोल रहा होता है ये पता होना कि मैं तुमको देख रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी तुमने मेरे से मदद के लिए क्यों नहीं बोला। अब बस उनकी ह्योल जवाब दे तो वो बस इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना थर्ड सर्कल मैजिक दिखाना चाहता था। अब बस उनका उसका फादर बोलता है मेरे को नहीं लगता कि तुमने इतने कम टाइम के अंदर ऐसे कुछ अचीव कर लिया होगा, तो फिर इसका मतलब का ये तो नहीं कि तुम इस बात को बहुत ही लंबे टाइम से छुपा रहे थे कि तुम थर्ड सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब उस उनकी ह्योल जवाब देता है ऑफ कोर्स ये तो झूठ है, रियलिटी में मैंने तो रिजोनेंस के इफेक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करा वो मेरे सेकंड सर्कल के मास्टर से, लेकिन अभी भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमी है पावर का। तो फिर उस वजह से अगर आपको पता होता कि मैं थर्ड सर्कल का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके बाद जो मेरे सिबलिंग्स का इंटरफेरेंस होता वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाता। और यहाँ पे जो मिस्टर शियोक है वो तो साउंड ब्लॉकिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में हेलोनेशन मैजिक का भी, जिस वजह से आसपास के जितने भी चीज है वो एकदम ही ब्लॉक हो जा रहे हैं। अब सुनकर उसका फादर बोलते हैं पहले वो उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए कार को भेजा है तो फिर घर जाके पूरी रात वही पे रुको तुम आज के लिए। आतना सुनते जो ह्योल होता है वो तुरंत कॉल को कट कर देता है, मगर उसका जो फादर होता है वो खुशी के मारे वहाँ पे तेज तेज का हंसता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम पिछले इन कुछ सालों में क्या कर रहे थे, लेकिन जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो तो सही में ही काबिल तारीफ है। और ना बोले दोबारा से हम देखते ह्योल को जो कि बोल रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया आपको देखे हुए मिस्टर शियोक। और वो सुनकर शियोक होता है तो उनते अपने मास्क को उतार के बोल रहा होता है हाँ बहुत ही लंबा टाइम हो गया है मास्टर ह्योल। और ना बोलते शियोक तुरंत उसके चोट के ऊपर देखता हुआ बोल रहा होता है तुम्हारी जो इंजरीज है वो उतने भी ज्यादा नहीं है, तो फिर मैं अभी तुमको सबसे पहले बेसिक फर्स्ट एड देता हूँ, उसके बाद का जो बचा कुचा काम होगा वो फैमिली का पर्सनल डॉक्टर देख लेगा। अब वो सुन के जो ह्योल होता है वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है आपका शुक्रिया, तो फिर बाकी जितने भी चीजें मैं आपके हवाले यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। अब वो सुन के शियोक भी बोलता है मैं इस चीज को बाहर भी नहीं फैलने दूंगा। इतना बोलते हैं मैं दोबारा से मैजिक टावर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो जिहान होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते उसके कमरे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है मास्क पहन के, और फिर उसको बोल रहा होता है क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ। और मेरे को तो ऐसा लगा था कि मेरे को बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वैसे मेरे को तुम्हारे सोफा बहुत ही पसंद आया। और उस बंदे को वहाँ पे देख के जो जिहान होता है वो पूछता है क्या तुम भी ब्लैक टावर से हो क्या, मगर वो सुनकर वो बंदा जवाब देता है उसको छोड़ के तुम तो बहुत ज्यादा अनलक्की हो, और मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो ब्लू टावर वाला आदमी है वो लोग चीजों को इतना ज्यादा खराब कर देंगे वहाँ पे। लेकिन खैर अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है क्योंकि इससे पहले कि मैं एक्ट करूँ तुम तो अरेस्टेड हो गए हो पहले से ही। और वही सुनकर जिहान तो बोल रहे होते जरा सा भी टाइम नहीं यहाँ पे तुम्हारा मजाक करने का, और इतनी जल्दी हवा में मत उड़ो ये सोच कर कि तुम भी फेल नहीं होगे, तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुमको अभी मेरे से क्या चाहिए। अब सुनकर वो बंदा बोलता है मेरे को माफ कर देना मैंने अभी तुम्हारे ऊपर हंसा, लेकिन जैसा कि ये जो मिशन यहाँ पे फेल हो गया तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारा पेमेंट वापस कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं जो आफ्टर मैच है उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लूंगा वो भी खुद से ही, और तुम तो हमारे वीआईपी क्लाइंट में से एक हो तो फिर उस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन के लीक होने के बारे में। और वो जो स्मिथ है वो आज सुबह तक सरवाइव नहीं कर पाएगा,
अब वो सुन के जिहान बोलता उसका जिंदगी मेरे काम से कोई भी मतलब नहीं है उसका, लेकिन वो जो बच्चा जिसका नाम बैक है जिसको तुमने वो इलीगल ब्रश का चिप दिया था, तो फिर तुमने क्या प्लानिंग करा है वो भी उसके साथ करने का। अब वो सुन के वो बंदा बोलता तुम उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि वो जो बच्चा है वो तो ऑलरेडी एक ब्रेन डेड है। अब वो सुन के जिहान थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है ब्रेन डेड, लेकिन उसका क्या मतलब है। अब वो सुन के वो मास्क वाला बंदा बोलता है उस लड़के ने तो अकेले ही तुम्हारे ब्रदर योल के ऊपर अटैक कर दिया था, तो फिर उसी वजह से वो तो एकदम ही मरने के कगार पे है, वो भी उस ब्रश का चिप के इफेक्ट से। अब वही सुन के जिहान गुस्से में बोल रहा होता है मेरे को उन सबसे कोई भी मतलब नहीं है, तो फिर मेरे को ये बताओ कि हियोल के साथ क्या हुआ। अब सुन के बंदा बोलता है हाँ उसको छोटी मोटी इंजरीज आई है लेकिन वो भी जा चुका है वहाँ से। अब सुन के जिहान बोलता है क्या तुम मेरे साथ शब्दों का गेम खेलना चाह रहे हो क्या यहाँ पे। अब सुन के बंदा बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस तुमको वही बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद से ही देखा है। अब वो सुन के जिहान गुस्से में बोल रहा होता तो फिर इसका मतलब यह है कि जो हियोल है उसने बैग को डिफीट कर दिया, जबकि बैग तो डोप था वो भी उस इलीगल ब्रश का चिप से। अब वो सुन के मास्क गाय बोलते हाँ तुमने सही बोला, लेकिन ये एकदम ही एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जब बैग ने तुम्हारे भाई के ऊपर अटैक करा था तब मैं श्योर नहीं कि तुम्हारे भाई को गार्ड करने का था या फिर मॉनिटर करने का था, लेकिन जो शियोक था वो वहीं पे था और साथ में उसने तो वहाँ पे आइसोलेशन को भी सेटअप करके रखा था और साथ में ब्लॉकिंग मैजिक का भी, और वो तो बहुत ही तेज था वो भी नोटिस करने में। तो फिर उस वजह से मैं उस फाइट को एकदम एंड तक नहीं देख पाया, लेकिन वो चीज तो सही में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब उनके जिहान परेशान होकर बोल रहा होता है कहीं वो शैडो तो नहीं, तो फिर क्या तुमको पता है शियोक ने कब स्टार्ट करा वो भी हेयोल को फॉलो करना। अब उनका बंदा बोलता है वेल मैं तो बस शियोक को ही देखा वहाँ पे, लेकिन जब हेयोल अलग हो गया वो भी हमारे VIP क्लाइंट से, तो फिर उसी वजह से मेरे को उतना भी ज्यादा नहीं पता उसके बारे में। अब वो सुन के जो जिहान होता है परेशान होकर बोल रहा होता है किम शियोक वो तो हेड है वो भी सारे शैडो यूनिट का, जो कि डायरेक्टली फादर के अंडर में काम करता है, लेकिन उस जैसा आदमी वहाँ पे क्या कर रहा था और किस लिए था वो वहाँ पे, लेकिन जबकि शैडो वहाँ पे, तो फिर उस वजह से मेरे को तो अभी ज्यादा सावधानी से रहना होगा। तो फिर अब मेरे को भी लग रहा है कि मैं दूर दूर तक ना भटकूं वो भी हेयोल के पास। और वो सोच के उस बंदे से बोलते तो फिर तुमने क्या सोचा वो भी उस इलीगल चिप के साथ करने का। अब उस उनका बंदा बोलते तो मैं उस चीज के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इलीगल चिप था जो कि मैंने शिन हेयोल को दिया था उसमें अलग ही कोड है, उस वजह से हम आराम से उसको इरेज कर सकते हैं, और अभी तक तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड भी हो गया होगा। तो फिर कुछ और सवाल है क्या जो तुम्हें मेरे से पूछना है। अब उस उनके जिहान बोलता है ना अभी कुछ नहीं है। अब उस उनका बंदा बोलता है तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ और अभी मेरे को जाके स्मिथ को भी ठिकाने पे लगाना होगा। और ना बोलते वो बंदा तुरंत ही वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसके जाने के साथ ही जो जिहान होता है वो सोच रहा होता है मेरे को एकदम ही पक्का करना होगा जो शियोक के उसको कोई भी निशान ना मिले, तो फिर उसी वजह से मैं उन सभी चीजों को मिटा दूंगा जो कि एविडेंस की तरह काम आ सकता है, और उसके लिए मेरे घर के सिक्योरिटी को तोड़ के यहाँ पे अंदर आना वो तो बिल्कुल ही किसी केक के पीस जैसा होगा। तो फिर ठीक है मेरे को भी जल्दी करना चाहिए। और मैं बोलते हुए कुछ दिन बीत जाता है, हम देखते दोबारा एकेडमी को, जहाँ पे हम देखते हियोल अपने बुक को बंद करके उबासी मारता हुआ बोला होता है आज मेरे को सुनने मिला वो ब्लू टावर के मास्टर से कि वो जो स्मिथ था उसने अचानक से अपने चेस्ट को पकड़ लिया और फिर उसके तुरंत बाद वो मर गया जब उसको ट्रांसपोर्ट करा जा रहा था तब। लेकिन मैं तो ऐसा उम्मीद भी करा था, लेकिन मैं तो ये उम्मीद नहीं करा था कि इतना ज्यादा हेल्पलेसली हो जाएगा। लेकिन अब जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, तो मेरे को लग रहा है जो शियोक है उसने चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया होगा। और ना बोलते हियोल देखते उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें हम देखते हैं उसके फैमिली ने बैक फैमिली से पूरे 43% ले लिया होता है, वो भी मैजिक स्टोन माइनिंग के राइट का, और साथ में मैसेज में उसका फादर उसको शुक्रिया भी बोल रहा होता है। वही सब देख हियोल भी खुश होकर बोल रहा होता है फादर ने ये सब कुछ बस एक ही बारी में मेरे को भेज दिया, और शायद वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे और मेरे को भी अच्छा लग रहा कि ये सब काम कर गया। तो फिर ठीक है अभी के लिए मेरे पास जो बचा है करने के लिए वो है। आतना बोलती हॉल तुरंत अपने फोन के अंदर एकेडमी ओलंपियाड की डिटेल्स को चेक करता हुआ खुशी के मारे बोल रहा होता है ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एकेडमी का ओलंपियाड। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते उसके बॉडी के अंदर से दुआ सी वहाँ पे माना बाहर निकल के आने लगता है, और वो देखिए हॉल बोलता है तो पक्का सही जो मेरे 12 घंटे का पेनल्टी था वही मेरे रिजोनेंस के लिए वो यहाँ पे खत्म होता है। तो फिर अभी जो कि मेरे को करना है वो है मेरा थर्ड सर्कल। आतना बोलती है और दोबारा से उस बुक को खोलता है, फिर उसके बाद हम देखते उसके पूरे बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल के आने लगता है, और फिर उसके बाद वो बोला होता है चलो हम पेज में मूव करते हैं वो भी उस टेस्ट के लिए। आतना बोलते जी हॉल होता है वो दोबारा से अपने बुक के अंदर चले जाता है, और फिर वहाँ पे आके जहाँ को देखता वो बोल रहा होता है सफेद सा जगह क्या है और कि कोई दूसरा वर्ल्ड लेके वो भी मेरे बुक से। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक लड़की जो कि अल्फा जैसी दिखती है वो समन हो जाती है, और फिर वो वहाँ पे आके बोल रहे होते तुम्हारा स्वागत है सेकंड पेज टेस्ट में, मेरा नाम बेटा है और मैं यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ वो भी सेकंड पेज टेस्ट को। अब वो सुन के हियोल थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता क्या सेकंड टेस्ट, लेकिन क्या ये जो सेकंड टेस्ट ये पहले की तरह ही होने वाला है क्या। लेकिन वो सुन के जो बेटा होती है वो बोलती है हमारे सेकंड पेज टेस्ट के लिए जो सक्सेसर है उनको एवेल्यूएटेड करा जाएगा कि वो कैसे एकदम ही फ्रीली हैंडल करते हैं वो भी मैजिक सर्कल को,
और टेस्ट का डिटेल रिवील होगा जब ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा तब। और पेज 32 से लेके 81 तक पास करने के बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन है उनको भी अपडेट कर दिया जाएगा। अब वो सुन के ह्योल भी हैरान होकर बोल रहा होता ये तो एकदम ही क्रेजी है। और क्या तुम सही में 32 से लेके 81 तक पेजेस को अपडेट करने वाले हो क्या? और मेरे को तो लगा था कि बस इस बार 10 पेजेस ही होने वाले हैं। तो फिर इन सबका मतलब तो यह है कि जो थर्ड सर्कल का मैजिक है वो एकदम ही अलग लेवल में है ना? और तो पक्का से एकदम ही अलग लेवल होने वाला है, वो भी रिंग ऑफ रेजोनेंस और रिंग ऑफ अप्रूवल के। और ये चीज तो सही में ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है और साथ में बहुत ज्यादा डरावना भी। मगर वही सुनकर जो बीटा होते हैं बोलते तो ठीक है हम लोग 20 टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इतना बोलते 20 बीटा वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे आवाज आता है तो फिर ठीक है मेरे डिसाइपल अभी मैं अनाउंस करूंगा वो भी सेकंड टेस्ट के कंटेंट्स को। वो आवाज सुन के ह्योल बोल रहा होता है ये तो वॉइस मेरे मास्टर का है। और फिर उसका मास्टर बोल रहा होता तो फिर ठीक है अभी के बाद पूरे यहाँ पे 100 मैजिक सर्कल अपेयर होंगे, वो भी एक के बाद एक। तो फिर उन सबको तुम एक्टिव करो। इतना सुनते जो ह्योल होता है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सर्कल को वहाँ पे एक्टिव करने लग जाता है। अब वो देख के उसका मास्टर दोबारा से बोल रहा होता है जब ये सर्कल एक बार हार्मोनाइज्ड हो जाएगा वो भी तुम्हारे मैजिक सर्कल के साथ, उसके बाद ये एकदम ही नेचुरली एक्टिव भी हो जाएगा। इतना बोलते हम देखते वो जो मैजिक सर्कल होता है वो अचानक से बदल जाता है। वही देख के ह्योल भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, ये तो अचानक से ही बदल गया। और फिर जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है जो एक्टिवेशन टाइम है वो भी हर एक मैजिक सर्कल के लिए वो बस 3 सेकेंड ही है। तो फिर अगर तुम फेल हो जाते वो भी मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करने के लिए वो भी टाइम के अंदर, उसके बाद तुमको दोबारा से स्टार्ट करना होगा। उसी वजह से तुमको यहाँ पे सावधान भी रहना होगा। अब उस उनकी ह्योल बोल रहा होता है अच्छा इसका मतलब तो ये है कि मेरे को इस चीज को मेमोराइज करना होगा है ना मास्टर? अब उस उनको उसका मास्टर बोलता है यहाँ पे किसी सेलो ट्रिक का इस्तेमाल मत करो, वो भी मेमोराइजिंग जैसे। अपनी मास्टर की ये बात सुन के ह्योल भी मुंह सड़ाता हुआ बोल रहा होता है हाँ मेरे को भी लगा था ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। तो फिर ठीक है इतना बोलती ह्योल तुरंत ही वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सारे सर्कल को वहाँ पे सिंक्रोनाइज करने लग जाता है एक एक करके। और फिर ऐसे करते करते थोड़ा टाइम बीत जाता है। फिर हम देखते हैं ह्योल होता है वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है। और फिर जहाँ पे वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है वो बोल रहा होता है पूरे 8 घंटे हो गए हैं, लेकिन 8 घंटे के बाद भी मैं जो मैक्स कर पाया वो बस 10 ही था। मगर इसके बावजूद भी जो अच्छा न्यूज है वो ये है मैं धीरे धीरे और भी ज्यादा अच्छा करते जा रहा हूँ। लेकिन बस यहाँ पे मेरे ट्रिक के ऊपर ही भरोसा करना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहा है, वो भी उस चीज को क्लियर करने के लिए। तो फिर मैं अभी गेस कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे किसी दूसरे हिंट को भी ढूंढना होगा। इतना बोलती ह्योल दोबारा से उस बुक को वहाँ पे पढ़ने लग जाता है। और फिर उसके बाद उसका जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है वैसे मैंने जो बुक लिखा है वो बस इंड्रिड बुक ही नहीं है। तो फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने एक बहुत ही बड़ा दीवार खड़ा है तो फिर तुम मेरे दूसरे बुक्स को भी ढूंढ सकते हो और वो बुक्स तुम्हें पक्का सी मदद करेंगे तुम्हारे अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। अब वो सुन के ह्योल भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या इंड्रिड बुक इकलौता ही नहीं है इसका मतलब? तो फिर इसका मतलब तो ये है कि पक्का से ऐसा टाइम आएगा जब मेरे को उन दूसरे बुक्स को भी ढूंढना होगा। लेकिन अभी मेरे को तो ये भी नहीं पता कि उन बुक्स का क्या नाम है और वो बुक्स अभी मेरे को कहाँ पे मिलेंगे। इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज हम देखते जो ह्योल होता है वो सिटी के अंदर घूमता वो बोल रहा होता है मेरे को शायद अभी फ्रेश हेयर लेने की जरूरत है और छोटा सा दिमाग में चेंज की मेरे को भी अभी जरूरत है। अब वही सब सोचते सोचते जैसे वो वहाँ की एक दुकान के अंदर घुसने जाता है वो अपने सामने देखता है वहाँ पे अडीला को वहाँ पे देख के ह्योल भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मगर उसके बाद हम देखते वो दोनों जनी वहाँ पे साइड में एक पार्क में आके बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो ह्योल होता है वो ड्रिंक पीता हुआ बोल रहा होता है मैं तो तुम्हें बहुत ही बारी यहाँ पे देखता रहता हूँ। और वो सुन के अडीला भी बोलती है हाँ मैं भी तुम्हें देखती हूँ। और फिर होते में जो ह्योल होता है बोल रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात तक जागे थे आज। और वो सुन के अडीला भी बोलती है हाँ तुमको भी देख के मेरे को भी सेम ही ऐसा लग रहा है और मैं तो पूरी रात इस इंटरेस्टिंग से पेपर को पढ़ रही थी। तो फिर क्या तुम इस पेपर को पढ़ना चाहोगे? और इसका जो टाइटल है वो स्पेस फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी स्पेस ट्रांसफर मैजिक का। अब वो बुक देख के ह्योल बोल रहा होता ये वाला, लेकिन ये बुक देख के तो मेरे को लग रहा है इसके अंदर फेक वाइब्स है। अब उस उनके साइड से अडीला भी बोल रही होती है हाँ मेरे को भी पता है लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं अभी। और फिर अडीला का ऐसा रिएक्शन देख के ह्योल सोच रहा होता अच्छी अचानक से इतनी ज्यादा पैशनेट हो गई यहाँ पे। लेकिन इतना बोलते ही ह्योल तो उस बुक को वहाँ पे पढ़ने लग जाता है। और फिर उस बुक को पढ़ने के बाद वो उसको वापस करता हुआ बोल रहा होता है अडीला से ओह सही में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था लेकिन इसमें तो कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं था। इतना बोलते ही जो ह्योल होता है मैं उस बुक के बारे में बता रहा होता है ये जो पेपर है ये बेस्ड है वो भी रे बैटनर के एक बुक के बारे में जो कि वो छोड़ के गए थे। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जो ह्योल होता है उसका दिमाग का बत्ती जल जाता है। अब वो बोल रहा होता है रे बेल ये तो वही बुक है मतलब। और मेरे को तो पता था कि ये जो बुक है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है लेकिन यहाँ वहाँ जितने भी बैटनर स्टाइल होते हैं उनमें से बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, वो भी बैटनर बेसिक थ्योरीज के। ये तो बहुत शैल और एम्पैथी भी है लेकिन उतना सोचने के साथ ही वो बोलता है अडीला ये जो बुक है इसका ऑथर कौन है? अब सुनकर अडीला जवाब देते वो तो सॉन्ग जुंग है। उतना बोलते दोबारा से सीन चेंज देखते जो ह्योल होता है अपने रूम के अंदर बैठ के
अपने कंप्यूटर में रिसर्च करता हुआ बोल रहा होता है सांग जोंग वो एक मैजिक रिसर्चर है, लेकिन उसका कोई भी एफिलिएशन नहीं है और साथ में उसका एज और जो जेंडर है वो बिल्कुल ही अननोन है अभी। और जो एकमात्र पेपर जो कि उसने पब्लिश करा है वो वही है जो कि अभी हमने देखा था। तो फिर मेरे को लग रहा है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल गया होगा, उसी वजह से वो गायब हो गया। और बस यही लिमिट होता है वो भी किसी नॉर्मल से स्टूडेंट का। अब वो लोग बस इतना ही पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो कोई मामूली से स्टूडेंट नहीं हूँ। आदना सोचने के साथ ही जो होल होता है वो तुरंत ही ब्लू टावर के मास्टर किम के पास फोन लगा देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे ब्लू टावर को, जहाँ पे जो किम होता है वो पूरी रात रिसर्च करने के बाद वहाँ पे सोया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही ह्योल को उसको कॉल आता है वो कॉल रिसीव करके बोलता है हाँ बताओ क्या हुआ। और वो सुन के ह्योल बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ है जिसमें हम दोनों का ही फायदा हो सकता है। और वो सुन के किम का तुरंत ही वहाँ पे नींद खुल जाता है। और फिर ह्योल दोबारा से बोल रहा होता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, वो भी किसी को ढूंढने में। आदना बोलता है तुम्हें हमें ऑप्सल एकेडमी को दिखाया जाता है। और फिर जहाँ पे ट्रेनिंग रूम के अंदर जो ह्योल होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी सुनचैन के साथ। और फिर जहाँ पे ह्योल तुरंत अपने विंड स्पेयर के साथ सुनचैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सुनचैन होता है वो उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक नहीं कर पाता। और फिर चिल्लाता बोल रहा होता है हाँ तुम, ये तो चीटिंग है ह्योल। और वो सुन के ह्योल बोलता है इसमें क्या चीटिंग है, और ये क्या, ये तो बस एक फर्स्ट सर्कल का स्पेल है, तो फिर इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और वो सुन के सुनचैन उसको गाली देता हुआ बोल रहा होता है ये कैसे फेयर है हाँ कि ये बस फर्स्ट सर्कल का ही स्पेल है। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते वो देखता आसमान से सीधा एक स्पेयर उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन जो सुनचैन होता है वो भी कुछ कम नहीं होता, वो तुरंत अपने शील्ड को एक्टिवेट करके उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। अब वो देख के ह्योल भी बोल रहा होता है ये देखो तुम कितनी आसानी के साथ मेरे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो। अब सुन के सुनचैन अपना मुंह बनाता हुआ बोल रहा होता है मैं तो बस वहाँ पे मारा ही गया था लगभग, तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे अब। वो सुन के ह्योल बोलता है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मेरे को हैंड इन हैंड कॉम्बैट में डिफीट कर दोगे। लेकिन ना सुनते सुनचैन तुरंत उसकी तरफ मुक्का मारता हुआ बोल रहा होता है हाँ ये मेरा चांस है। लेकिन उससे पहले वो ह्योल के ऊपर मुक्का मार जो ह्योल होता है वो तुरंत उसके कॉलर को पकड़ के सीधा नीचे जमीन में पटक देता है। और वो देख के बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सबको वहाँ पे पूरा होश हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो ह्योल होता है वो बोल रहा होता है तो ये तो उतना भी ज्यादा बुरा आइडिया नहीं था, लेकिन हैंड इन हैंड कॉम्बैट में जो एडवांटेज होता है बैरियल मैजिक का वो गायब हो जाता है, जिसमें बस तुम्हारे पास सेकंड सर्कल वर्सेस थर्ड सर्कल हो जाता है। और ये तो सही में ही बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। वो सुन के सुनचैन गुस्से में बोल रहा होता है क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट है या फिर इंसल्ट है, और मेरे को तो पूरा अनफेयर महसूस हो रहा है यहाँ पे। और तुम्हारा जो मैजिकल ड्यूल्स है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है, और ऊपर से तुम्हारा जो क्लोज रेंज है वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा इंसेन है, और तुम तो सही में एक बहुत ही ज्यादा डर्टी फाइटर हो। लेकिन वो सुन के जो ह्योल होता है उसके पीठ में मारता हुआ बोल रहा होता है अगर तुम ये सब पसंद नहीं है तो फिर तुमको तो और भी ज्यादा हार्डर ट्रेन करने की जरूरत है। लेकिन वो सुन के सुनचैन बोलता है वैसे मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा अभी का प्लान क्या है, और क्या ये तुम्हारा गोल नहीं है कि तुम्हें ओलंपियाड को जीतना है। और उसकी ये बात सुन के जो ह्योल होता है वो पूरा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है हाँ तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। अब वो सुन के सुनचैन बोलता है हाँ मेरे को सब कुछ पता है, तो फिर उसी वजह से तुम मेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। तो फिर उसी वजह से तुम एकदम ही क्रेजी हो गए थे, वो भी माना क्रिस्टल बैरियर टेस्ट के टाइम है ना, क्योंकि जितने भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बस 27 हिट्स को ही ब्लॉक करते हैं, लेकिन तुमने तो वहाँ पे पूरा 74 को ब्लॉक करा था। तो फिर तुम्हारे एग्जाम्स और ट्रेनिंग के साथ तुम पिछले कुछ दिनों में एकदम ही फर्स्ट पे चल रहे हो, तो फिर अगर तुम चाहते हो वो भी सीनियर के साथ कम्पीट करना, तो फिर उसी वजह से मैंने भी सोचा कि तुम एकदम ही बेस्ट ऑप्शन हो वैसा करने के लिए। लेकिन अभी भी तुम्हारे करंट स्टेट में तुम ये सोच रहे हो कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए ओलंपियाड को जीतना है ना। अब वो सुन के ह्योल बोलता है हाँ तुमने सही बोला। फिर जो सुनचैन तो बोलता है हाँ मेरे को भी पता था, क्योंकि वैसे भी इस साल का जो फेवरेट है वो एक 5th सर्कल यूजर है, तो फिर तुम्हारे 2 सर्कल मैजिक के साथ ये तो पक्का सी पूरा इम्पॉसिबल है। और फिर वही सब सुन के जो ह्योल होता है वो सोच रहा होता है सुनचैन अभी सही बोल रहा है, तो फिर ओलंपियाड को सक्सीड करने के लिए और ऑफ कोर्स मेरे रेजोनेंस के साथ मैं बस 3 सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर उसी वजह से उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन उन सभी का सामना करने के लिए कम से कम मेरे को 4 सर्कल का जरूरी है, तो फिर वैसा करने के लिए मेरे को जल्दी से ढूंढना होगा, वो भी सांग जुंग को। आदना बोलते धुआं से सीन चेंज होता, हम देखते जो ह्योल होता है वो अपने फोन में किसी का लोकेशन को देखता एक जगह में पहुंच के बोल रहा होता है ये कहाँ पे है। अब उस उनके कॉल पे जो किम होता है वो बोल रहा होता है सबसे पहले मेरे को माफ करना कि मैं इतना ज्यादा लेट हो गया, लेकिन मेरे को भी नहीं लगा था कि मेरे को पूरा 1 सप्ताह लग जाएगा, वो भी एक आदमी को ढूंढने के लिए, और ये सब भी मेरे लिए एकदम ही पहली बारी है। तो फिर ठीक है मैं एकदम स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। तो फिर जो सांग जून है उसका जो करंट लोकेशन है, लेकिन उतना सुनने से पहले जो ह्योल होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, ये तो वही पुराना सा ओल्ड बुक स्टोर है जिसको मैं हमेशा विजिट करता हूँ। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि वो यहीं पे है, और वो इतने लंबे टाइम से मेरे नाक के ही नीचे था, और कौन ही सोचेगा कि वो एकेडमी के पास में एक शॉप में रहता है, वो भी इतने लंबे टाइम से। लेकिन जब मेरे को डीम करा गया था वो भी इनकम्पेटेबल एआई मैजिक के लिए, उसके बाद से वो मैजिकल इन्फॉर्मेशन को गैदर करता रहा, वो भी ग्रिमोर्स।
और साथ में सेकंड हैंड बुक्स के। और उसी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि वो जो एड्रिड कोडेक्स था वो कहाँ से आया है, लेकिन तो फिर क्या वो यही से आया है क्या? इतना बोलते ह्योल होता है वो तुरंत ही उस स्टोर के अंदर घुस के बोलता है हेलो। अब सुन के वो बंदा जवाब देता है ओ ह्योल बहुत ही लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। अब सुन के ह्योल भी जवाब देता हाँ ये बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। अब सुन के बुढ़ा बंदा बोलता है ओह ऑफ कोर्स, वैसे मेरे को ये बताओ कि मैंने सुना है कि तुम अभी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना? और तुम तो मेरे को पहले से और भी ज्यादा हेल्थियर नजर भी आ रहे हो। अब सुन के ह्योल जवाब देता है ये सब तो बस आपका शुक्रिया है सर। अब सुन के बंदा बोलता ओह मैंने भी उतना ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने तो बस यहाँ पे बुक्स को भेजा है। अब सुन के ह्योल जवाब था उन्हीं बुक्स ने मेरे को इतना दूर तक लेके आया है तो फिर शुक्रिया सर। अब सुन के बंदा बोलता हाँ मेरे को फ्लटर कर रहे हो लेकिन तुम्हें बहुत ही दूर लेके जाएगा, तो फिर ये बताओ आज तुमको यहाँ पे क्या लेके आया है? अब वो सुन के ह्योल बोलता है सर क्या मैं यहाँ पे सॉन्ग जून को देख सकता हूँ जो कि आपका बेटा है? अब सुन के बंदा बोलता तुम यहाँ पे सॉन्ग जून के बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं पहले मेरे को ये बताओ कि तुम सॉन्ग जून को कैसे जानते हो? अब सुन के ह्योल जवाब देता है वेल मैंने एक पेपर को पढ़ा था जो कि उसने लिखा है, तो फिर उसी वजह से कुछ है जो कि मैं उससे खुद ही पूछना चाहता हूँ। तो फिर उसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करा है और मैंने ये भी सुना है कि वो यहीं पे रहता है, लेकिन मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरे एक्शन की वजह से आपको थोड़ा कोई दिक्कत हुआ हो तो, लेकिन ये जो मैटर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो फिर उसी वजह से मेरे को उससे मिलना ही होगा। अब सुनकर बंदा बोलता अच्छा तुमने एक पेपर देखा? हाँ वैसे एक चीज तो था, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। और वो सुन के जो ह्योल अपना सर को झुकाता बोलता है आपको शुक्रिया सर, लेकिन वो बंदा बोलता है लेकिन भले ही तुम मुझसे भी मिल भी लोगे लेकिन तुम्हें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। और वो सुन के ह्योल बहुत ही हैरान होकर बोलता है क्या आपका क्या मतलब है? और वो सुनकर बंदा बोलता है मेरे को अभी के लिए तुम फॉलो करो, और जो सॉन्ग जून है वो अंदर ही है। आदमी बोलते आदमी तुरंत ही आके उस अंदर के रूम को खोल के बोलता है वो अंदर ही है, जाके तुम उससे खुद ही मिल लो। आदमी बोलती जैसे ही ह्योल अंदर आके वहाँ पे सॉन्ग जून को देखता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर यहीं पे आज का चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, ह्योल ने अंदर के साइड में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हैरान हो गया, वो सब जानेंगे अगले एपिसोड में। और मेरे को पता है ये एपिसोड बहुत ही छोटा है लेकिन मैं भी क्या करूँ, इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए, तो फिर जब तक चैप्टर्स नहीं आए तभी तक इसके आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। लेकिन मैं एक बहुत ही तगड़ा सा सीरीज लेके आने वाला हूँ, तब तक जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए हैं चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।